मैं चाहता हूँ हमारे हर साहू छात्र छात्राएं तुमन चंद साहू जी से सबक लें और उन्हीं की तरह सफलता प्राप्त करें, परिवार और समाज का नाम रोशन करें। मैं यह भी चाहता हूँ कि हमारे हर समाज के छात्र छात्राएं तुमन चंद साहू जी से सबक लें और उन्हीं की तरह सफलता प्राप्त करें, परिवार और समाज का नाम रोशन करें। मुफलिसी, मजबूरी, हालात, बेबसी एक बहाना है। असफलता के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास तुमन चंद की कहानी है, एक सत्य कहानी। सुनिए उन्हीं की जुबानी। जिद करो दुनिया बदलो, भास्कर का ये सूत्र वाक्य जब धमतरी के तुमन चंद साहू ने अपनाया तो वाकई उसने अपनी दुनिया बदल ली और उसकी ज़िंदगी के इस बदलाव का साथी बना दैनिक भास्कर। मुफलिसी, मजबूरी, हालात, बेबसी, इन लफ्ज़ों को तुमन चंद ने ठुकरा दिया और जुनूनी मेहनत के जरिए हासिल किया अपना आसमान। रोजी मंजूरी करने वाला, ईंट ढोने वाला ये तुमन चंद अब इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया है। यहाँ देखिए उसके संघर्ष की दास्तां, उसकी ही जुबानी। धमतरी के मगर लोड में छोटा सा गांव है भैंसमुड़ी। अक्टूबर 1986 को जब मेरा जन्म हुआ तो घर में मिठाई के नाम पर गुड़ बांटी गई थी। पैसे नहीं थे। जब होश संभाला तो गरीबी के मायने समझ आने लगे। पिता पुराणिक और माँ रेखाबाई दूसरे के खेतों में मजदूरी करते थे। चावल में पानी और नमक डालकर अपना पेट भरते थे। 2 बहनें भी थी। दूसरों को देखकर पढ़ने का मन करता। पिता ने सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया। वो भी चाहते थे मैं भी पढ़ूं। पहली में उन्होंने मुझे एक जोर का थप्पड़ मारा क्योंकि मैंने वर्णमाला गलत लिखी। उस एक थप्पड़ ने जिंदगी भर के लिए किताबों को मेरा दोस्त बना दिया। तो यूं सिलसिला शुरू हुआ मेरी पढ़ाई का। बड़े हुए तो घर के हालात बड़ी पढ़ाई के लिए नाकाफ़ी थे, लिहाजा मुझे मजदूरी करने निकलना पड़ा। खेतों में काम करता, बगीचों की रखवाली करता और कुछ पैसे मिलते उसे पढ़ाई में खर्च करता। बस ऐसे ही करते करते 9वीं में मैंने अपने स्कूल में टॉप किया। पिता बेहद खुश थे और उनकी आंख से निकलता पानी उनकी खुशी बयां कर रहा था। मुझे वो दिन याद है। मेरी उस सफलता के बाद पिता और ज़्यादा मेहनत करने लगे ताकि मुझे पढ़ा सके। इस ज़्यादा मेहनत ने उनके पैरों को लाचार बना दिया और इतना बीमार बना दिया कि मेरे बड़े आदमी बनने का सपना हमेशा के लिए उन्होंने अपनी आँखों में बंद कर लिया। वे हमें छोड़कर चले गए। बूढ़े दादा दादी, माँ और दोनों बहनों की जिम्मेदारी अब मुझ पर थी। इस उतार चढ़ाव के बीच भी हिम्मत नहीं हारी, मेहनत करता रहा, पढ़ता रहा। मैथ्स से लेकर 12वीं में स्कूल में टॉप किया। अब आगे की पढ़ाई भी करनी थी, सो रायपुर में मामा राजकुमार के पास आ गया। उनके साथ मजदूरी करने जाता। रोज़ के 60-65 रुपये मिलते। यहाँ ईंट उठाता, हाड़ तोड़ मेहनत करता और फिर पढ़ाई करता। यहाँ मेरी ज़िंदगी में बेहद अहम बदलाव तब आया जब दैनिक भास्कर के पत्रकार जान राजेश पाल से मिला, जिस
मकान में मजदूरी कर रहा था, वहीं मुलाकात हुई। उन्हें किसी ने मेरी काबिलियत के बारे में बताया। उन्होंने दिल को छूती हुई खबर दैनिक भास्कर में प्रकाशित की। उसके बाद तो मेरा हाथ थामने के लिए कई हाथ आगे आए। धमतरी के युवराज गजपाल, शिक्षादीप ट्रस्ट समेत और भी कई लोग। उन्होंने पूछा, क्या करना चाहते हो? मैंने कहा, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। RIT कॉलेज में एडमिशन हुआ। कॉलेज गया तो सबके पास होते थे अच्छे कपड़े, महंगी गाड़ियाँ, जूते और तमाम सुविधाएं, लेकिन मेरे पास होता था उन सवालों का जवाब जो क्लास में सर पूछा करते थे। धीरे धीरे मेरी इस काबिलियत की वजह से कई दोस्त बन गए। अंग्रेजी को लेकर दिक्कत हुई तो फिर इतनी मेहनत की कि उसे भी मात दे दिया। 2002 में 76% के साथ मैंने बायोटेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। प्रोजेक्ट वर्क मिला तो बेंगलुरु गया और दिल्ली। यहाँ तक पहुँचने के बाद घर की जिम्मेदारियाँ फिर आवाज़ देने लगी, लिहाजा फिर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और घर की ज़रूरतें पूरी की। 2012 में SSC का एग्ज़ाम दिया, सिलेक्ट हुआ, पर रैंकिंग से संतुष्ट नहीं था। 2013 में फिर SSC CGL एग्ज़ाम दिया, पेपर अच्छा गया, लेकिन पूरी परीक्षा निरस्त हो गई। हिम्मत नहीं हारी और दोबारा तैयारी की। इसी बीच माँ की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्होंने मेरी शादी करवा दी। परीक्षा से ठीक पहले पत्नी का एक्सीडेंट हो गया और वो कई दिनों तक बेहोश रही। उसकी देखभाल करते हुए अस्पताल में ही पढ़ाई करता। परीक्षा दी, नतीजे आया। 600 में 425.5 अंक मिले। 12 लाख प्रतियोगियों में अच्छी रैंक आई। आखिरकार मुझे वो मिला जो मैं चाहता था। यदि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है तो सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत करें, और यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो तुमन चंद का उदाहरण सामने है। कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता।